आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है? उनका दिल कैसे पसीज गया? टैरिफ भारी भरकम लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर इतने नरम दिल कैसे हो गए? डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर पलटी मार ली है। 25% से घटाकर 15% टैरिफ कर दिया है। अब इसको लेकर चर्चा और तेज हो गई है कि क्या ऐसे ही हृदय परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप का भारत के लिए भी होगा। हम आपको बताएंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को नए अमेरिका जापान व्यापार समझौतों को लागू करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने इसे अमेरिका जापान व्यापार संबंधों के एक नए युग की शुरुआत बताया। इस आदेश में अमेरिका में आने वाले करीब सभी जापानी आयातों पर 15% का बेसलाइन टैरिफ लगाया गया है, जबकि ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस उत्पादों और जेनेरिक दवाओं और घरेलू स्तर पर उपलब्ध न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को सेक्टर स्पेसिफिक छूट दी गई है। बता दें कि शुरुआती दौर में ट्रंप प्रशासन ने जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। बीच में ट्रेड डील पर अमेरिका और जापान के बीच बात अटक भी गई थी। अब आखिरकार ट्रंप प्रशासन ने 15% बेसलाइन टैरिफ जापान पर लगाने की मुहर लगाई। व्हाइट हाउस के बयान में यह कहा गया है कि इस समझौते के तहत अमेरिका आने वाले करीब सभी जापानी आयातों पर अमेरिका 15% का बेसलाइन टैरिफ लगेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह ढांचा पारस्परिकता के सिद्धांतों और हमारे साझा राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। इस समझौते की सबसे खास विशेषताओं में से एक जापान द्वारा अमेरिका में $550 अरब का इन्वेस्टमेंट करने का वादा है, जिसे आदेश में अमेरिकी इतिहास में किसी भी अन्य समझौते से अलग बताया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि इन निवेशों से रोजगार पैदा होंगे, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार होगा और नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत जापान यूएस मेड कमर्शियल एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट और चावल, मक्का, सोयाबीन, उर्वरक और बायोएथेनॉल सहित अरबों डॉलर मूल्य के कृषि उत्पाद खरीदने के लिए भी प्रतिबद्ध है। टोक्यो न्यूनतम पहुंच योजना के तहत अपने चावल आयात में 75% की बढ़ोतरी करने पर सहमत हुआ है, जिससे जापान को अमेरिकी कृषि निर्यात करीब $8 अरब प्रति वर्ष हो जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यह समझौता अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए एक जैसा मौका देता है, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखता है, अमेरिकी निर्यात और निवेश आधारित उत्पादन का विस्तार करता है और जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। वहीं जापानी वार्ताकार अकाजावा रायोशियो इस हफ्ते एक और दौरे की वार्ता के लिए वॉशिंगटन में थे, जबकि कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। तो अब हृदय परिवर्तन तो हो गया है, देखना होगा कि भारत के लिए भी क्या हृदय परिवर्तन होता है या नहीं होता है, क्योंकि पीयूष गोयल ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है उससे तो साफ हो रहा है कि एक बार फिर से जो पुरानी दोस्ती है भारत और अमेरिका के बीच में वो वापस लौट रही है। हम आपको इस टॉपिक पर भी पूरी एनालिसिस बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।